नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे एसबीआई कार्ड्स के 24 जनवरी 2023 को, तो अपडेट आ गई है। तो तीसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है, अर्निंग क्या रही है, प्रॉफिट क्या रहा है, इस पॉइंट की बात करते हैं। आप शेयर होल्डर्स हैं, शेयरधारक हैं और नतीजे इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे क्या रह सकता है शेयर प्राइस, तो नतीजे किस प्रकार के हैं चेक करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर बाजार के अपडेट के लिए एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं। नंबर्स की बात करते हैं। एसबीआई कार्ड्स के ये नंबर्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट है तीसरी तिमाही का। दिसंबर 31 2022 के क्वार्टर में नंबर्स थोड़े बहुत क्लियर नहीं हैं, बट देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, 1608 करोड़ का रेवेन्यू है और Q2 में 1484 करोड़ का था। एक साल पहले 1273 करोड़, तो ये बड़ा है। 1608 करोड़ का रेवेन्यू है। और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं। देखिए, जो टोटल इनकम है एसबीआई कार्ड का वो है 3656 करोड़ का और Q2 में 3453 करोड़ का था। एक साल पहले 3139 करोड़ का, तो 3139 करोड़ से बढ़कर ये 3656 करोड़ का टोटल इनकम है और Q2 में 3453 करोड़ से बढ़कर 3656 करोड़ का टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम बढ़ा है एसबीआई कार्ड का तीसरी तिमाही में, Q3 FY23 में। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सीधे से टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए, टोटल एक्सपेंसेस है 2971 करोड़ का, 2971 करोड़ का है और टोटल इनकम 3656 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 684 करोड़ का है, 684 करोड़ का है। इस बार थोड़ा बहुत टोटल एक्सपेंसेस जो शो है, अपडेट है, ज़्यादा है। 2971 करोड़ का अब की बार है और पिछली बार था 2747 करोड़ का। एक साल पहले 2621 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 684 करोड़ का है। और आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कंपनी का। तो प्रॉफिट का अपडेट आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड में है 509 करोड़ का, 509 करोड़ का प्रॉफिट आया है एसबीआई कार्ड को और Q2 में 525 करोड़ का। और एक साल पहले 385 करोड़ का था। 509 करोड़ का प्रॉफिट आया है और 525 करोड़ का Q2 में था, तो 509 करोड़ का प्रॉफिट है। तो Q2 के हिसाब से कम है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो मुनाफा कम रहा है। अर्निंग पर शेयर है एसबीआई का 5.39 का है और Q2 में 5.57 का था। एक साल पहले 4.10 का था। कंपनी ने एसबीआई कार्ड ने जो नतीजे पेश किए हैं, तो प्रॉफिट तो आया 509 करोड़ का प्रॉफिट आया है। एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो मुनाफा कम रहा है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, बट ये कि रेवेन्यू बढ़ा है। 3656 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये एसबीआई के नतीजे हैं। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे थे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए, ये एक साल का ग्राफ लगा हुआ है एसबीआई कार्ड का और 8-9% का माइनस रिटर्न दिया है कंपनी ने निवेशकों को, शेयरधारकों को। अगर हम ग्राफ के अनुसार बात करें तो देखिए, इसका जो 52 वीक लो है 655 और 52 वीक हाई है 1028, ये एक साल के अंदर। और देखिए, स्टॉक में एक तरह से प्रेशर है, दबाव है, बेयरिश मोड है ये। और कब से है? अगस्त के महीने से। 1000 का प्राइस था इसका 17 अगस्त 2022। उसके बाद देखिए 1000 के नीचे ये स्टॉक रहा, तो अब 743 में है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक जो है बेयरिश मोड में है और नतीजे हम लोगों ने देखे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे नहीं रहे हैं और मुनाफा आया है, रेवेन्यू बढ़ा है। बट क्या है कि स्टॉक में एक तरह से दबाव है और कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ से गिरता है तो उसमें फिर बढ़ने में समय लगता है। कोई भी स्टॉक अगर गिरता है तो उसमें बढ़ने में फिर समय लगता है। ऊपर की तरफ देखिए, ये स्टॉक अगर 787 और 800 के ऊपर स्टॉक जाएगा तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है। 831 और 850 तक जाता हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ अगर इस 700 के नीचे, जिस तरह से ये गिर रहा है, 700 के नीचे आएगा तो अपने 52 लो के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मान के लिए 700 और 850 के बीच है, आगे से इस तरह के बीच, इसके बीच घूमता हुआ नज़र आ सकता है। और चौथी तिमाही में अगर थोड़ा बहुत सेल्स बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है।
तो पिछले अगस्त से स्टॉक में एक तरह से गिरावट है और स्टॉक प्रेशर में है, तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है इसमें। और पिछले साल भी अगर हम देखें तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ से गिर गया था 896 से गिर कर ये सीधे नीचे की तरफ पहुंच गया था 730। उसके बाद एक तेज़ी बनी इसमें और अप्रैल के महीने में फिर ऊपर की तरफ 876 में पहुंच गया और उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली। जून के महीने में नीचे की तरफ लो बना है। तो आगे आने वाले समय यानी मैं मान के चले कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसी तरह का एक रेंज में ये स्टॉक रह सकता है और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली या फिर गिरावट की संभावना रह सकती है। अब जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे, ये जो पीरियड था फेस्टिवल सीजन था, तो इसमें देखिए जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो इसीलिए देखिए स्टॉक भी एक तरह से नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो दबाव रह सकता है। अब जो पीरियड आ रहा है उसमें देखिए ज़्यादातर फेस्टिवल सीजन है नहीं, तो देखना पड़ेगा कि चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रहेंगे, उसके बाद फिर जो तिमाही के नतीजे आएंगे उसमें कैसे रहेंगे। फिलहाल 2-4 महीना ये एक रेंज में रहना चाहिए स्टॉक और दबाव रह सकता है। इसमें जो शेयरधारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जब स्टॉक ऊपर की तरफ रहे तो अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, जबकि निफ्टी ऊपर की तरफ था। स्टॉक में आगे भी प्रेशर रह सकता है। तो ये SBI कार्ड का लेटेस्ट अपडेट है और तीसरी तिमाही के जो नतीजे थे उसका अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।